नमस्कार, ताल झोंके में आपके साथ मैं आदिति त्यागी सीधे श्रीनगर से। जी न्यूज पर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको हर खबर की जमीनी हकीकत दिखाएं। हम आपको दिखाएं कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, और इसीलिए जी न्यूज एसी स्टूडियोज में नहीं बल्कि ग्राउंड पर आकर आप तक खबर पहुंचाने में यकीन रखता है, क्योंकि जी न्यूज पर हमारी कोशिश होती है सिर्फ खबर दिखाने की नहीं, खबर आपको समझाने की भी। खबर आप जानते हैं, खबर बीते दिनों में एक ही रही है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी वारदातों में इजाफा हुआ है, कल रात का ही जिक्र कीजिए, जिस तरह से पुलिस की पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश आतंकियों द्वारा की गई, उसके बाद आतंक को लेकर कई सवाल हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि एक तरफ आपको याद होगा, जी न्यूज आपको 370 को हटाए जाने को जब 2 साल हुए थे, तब भी हम आपको इसी तरह ग्राउंड पर लेकर आए थे और हमने आपको यह दिखाया था कि कैसे अब अमन चैन लौट रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट की कामयाबी को लेकर किसी के मन में कोई डाउट कभी नहीं रहा, लेकिन शायद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं और आतंकियों नहीं आया। और एक बार फिर से आपने देखा बीते दिनों में किस तरह से आतंकी हमले किए गए, या कहना चाहिए किस तरह से कश्मीरी पंडितों को, मक्खनलाल बिंद्रू आपको याद होंगे, उसके अलावा एक प्रिंसिपल और स्कूल टीचर की कितनी निर्ममता से हत्या की गई वो भी आपको याद होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये किसके इशारे पर ये वायलेंस हो रहा है और इस साजिश को किस तरह से रोका जाएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं, बॉर्डर पार बैठे ये वो लोग हैं जिन्हें इसमें अपना फायदा दिखाई दे रहा है, और यहाँ के सियासतदान उस अपना सियासी फायदा उनके फायदे में इस वक्त तलाशते दिखाई दे रहे हैं। हम आपकी बात आज कराएंगे कश्मीरी पंडितों से, क्योंकि कश्मीरी पंडित लगातार सुर्खियों में रहे हैं। वो डरे हुए हैं या सहमे हुए हैं या पलायन कर रहे हैं, इस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या है, इस पर जानने की, ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंचाने की कोशिश आज हम ताल ठोके में करेंगे। अक्सर हम कई खास मेहमानों को लेकर आते हैं, आज भी वो खास मेहमान है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संजू वर्मा हमारे साथ हैं। आपको बता देती हूँ, एसपी वैद साहब यहाँ पर फॉर्मर डीजीपी रह चुके हैं, वो यहाँ पर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसकी एनालिसिस करेंगे। सुशील पंडित जी न्यूज पर जाना-माना चेहरा, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। साथ ही इफ्रा जान होंगी एनसी का पक्ष रखने के लिए, शौकत चौधरी होंगे पीडीपी का पक्ष रखने के लिए, और संजू वर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन सबसे पहले बात हम करना चाहते हैं कश्मीरी पंडितों से, क्योंकि जिनकी बात की जा रही है उन्हीं की जुबानी आप सुने कि हो क्या रहा है, और इसीलिए जी न्यूज यहाँ पर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम, और जो ये बीते दिनों में हमने और हमारे दर्शकों ने पढ़ा है, खबरों में देखा है, सुना है, क्या कश्मीर में इस वक्त जो आतंकी, जिस तरह से आतंकी हमलों का टारगेट, किलिंग्स का टारगेट रहा है कश्मीरी पंडितों या अल्पसंख्यकों, उस पर आपका कौन है? मेरा नाम भारत भूषण भट्ट है। मैं ये बताऊं कि जो वारदातें हुई है वो तो हुई है, लेकिन क्या है कि हमारे प्रेस ने, हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ ने, हमारे लोगों ने, हमारे जो मिस्टर मॉन्गर्स ने इसको फ्लेयर अप करने की कोशिश की है। दफ़ा 370 और 35 उठने के बाद आज तक कोई हादसा नहीं हुआ था, लेकिन ये अमन चैन जो यहाँ कश्मीर में था, इसको डिस्टर्ब करने के लिए सर्टेन फोर्सेस प्लेड ए रोल। और ऑर्डिनरी, अच्छा, ये जो वायलेंस हुआ इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, किसी तो इन्वेस्टिगेशन का काम है, कौन जिम्मेवार है, हम तो ये नहीं कह सकते कौन जिम्मेवार है, लेकिन बट नॉर्मली जो यहाँ एंटी नेशनल मूवमेंट चल रही है या कोई चल रहा है, वो एंटी अक्रॉस बॉर्डर ही फीड होता है, अक्रॉस बॉर्डर ही डायरेक्ट होता है। तो आप कह रहे हैं कि जो वायलेंस है उसमें क्रॉस बॉर्डर जो है उनका रोल है। आप इस समय लोग लगातार पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि कश्मीर में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो एक कश्मीरी पंडित होने के नाते आपके जहन में क्या चल रहा है? मेरे जहन में ये है कि जो आज हुआ है, पिछले दिनों जो 2 हादसे हुए यहाँ पर, उससे थोड़ा डर हो गया यहाँ पर। लेकिन डर ये है कि हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं है, स्पेशली इन कश्मीर। जो वादे, जो ये बातें कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट जो बातें कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बातें कर रहे हैं, वो उस पर उतरी नहीं है। जो प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी वो नहीं दे रही। मैं एक ख़ास बात आपको कहूँगा, कश्मीर में इस वक्त भी अगर आप गाँव में जाएंगे, 1, 2, 3 पंडित घर रहते हैं, दे आर एट द मर्सी ऑफ द लोकल्स। गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जहाँ आप खड़ी हो यहाँ भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसका जिम्मेवार मेरे हिसाब से बहुत हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो हमारी बात मेरी टोकी मत मुझे, बात हमारी सुनी, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं संजू वर्मा। आपने कहा कि प्रोटेक्शन नहीं है, मैं उनसे जवाब लेती हूँ। संजू वर्मा, हम ग्राउंड पर मौजूद हैं, एक प्रोटेक्शन को लेकर उन्होंने एक कमेंट दिया, उसमें एक तकलीफ भी है और उसमें एक जरूरत भी है, आपको इस पर जवाब देना होगा।
अदिति जी, पहली बात तो ये कि चाहे माखनलाल बिंद्रू हो या दीपक चांद या बिहार के वीरेंद्र पासवान या मोहम्मद सैफ लोन, इन सभी लोगों की पिछले 3-4 दिनों में निर्ममता से हत्या हुई है और उनके परिवारों के प्रति मैं अपना शोक प्रकट करती हूँ। अब जो आपने प्रश्न किया है उस पर मैं एक जवाब ये दूंगी कि जो लोग ये कहते हैं कि अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद कश्मीर में हालात सुधरे नहीं हैं, मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करती हूँ। ये आंकड़े सरकार ने पब्लिक डोमेन में रखे हैं। 4 लाख लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला है, 3 लाख लोगों को 7th पे कमीशन की सिफारिशों का लाभ प्राप्त हो रहा है। 356 करोड़ के लागत पर 278 कनाल जमीन में कश्मीर के 7 जिलों में कश्मीरी पंडितों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। उनकी वापसी के लिए 200 से 3,800 तक आंकड़े अलग अलग साइट्स पर अलग अलग जगह मिलेंगे आपको, पर लगभग एज यू एंड मी स्पीक नाउ 3,800 से ज्यादा कश्मीरी पंडित्स को ऑलरेडी घर दिए जा चुके हैं और रिहैबिलिटेशन हो चुका है। मैम, एडमिनिस्ट्रेशन के पुनर्वास के प्लान को लेकर उनका सवाल नहीं है मैडम, 370 को लेकर उनका सवाल नहीं है, उनका सवाल अपनी सिक्योरिटी को लेकर है। वही सवाल मैंने आपसे पूछा है। उन्होंने पुनर्वास को लेकर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने कहा सिक्योरिटी को लेकर मैं इतना कहूंगी कि पहली बात तो ये कि स्टोन पेल्टिंग की जो वारदातें थी उसमें 85% का घाटा हुआ है। ओवरऑल टेरर इंसिडेंट्स, आतंकवादी हमलों में 65% की गिरावट हुई है। और जहां तक ये जो आइसोलेटेड लोन वुल्फ अटैक्स हो रहे हैं, सरकार ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हम कड़े से कड़ा कदम उठाएंगे और जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है पिछले 7-8 महीनों में जो भी आतंकी वारदातें हो रही है, द रेजिस्टेंस फ्रंट को समर्थन मिल रहा है कराची से और हमने पहले भी ये काम किया है और आगे चल के भी। संजू जी, आतंकी घटनाओं, मैम सुन लीजिए, आतंकी घटनाओं, स्टोन पेल्टिंग, इन्हें लेकर किसी के मन में डाउट नहीं है। वो आंकड़े खुद ब खुद बता रहे हैं। आपने फिर उनका सवाल मिस कर दिया। आपसे जो सवाल वो पूछ रहे हैं वो उनका सवाल ये है कि एज अ कश्मीरी पंडित उन्हें सिक्योरिटी की कमी का एहसास हो रहा है। मैम, और कश्मीरी पंडितों की बात सुनिए, इसमें किसी को डाउट नहीं है कि आतंक का खात्मा किया जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट की कामयाबी पर किसी को मैम संदेह नहीं है, लेकिन जो लोगों के कंसर्न है उनको भी समझने की जरूरत है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहने की कोशिश कर रही हूं यहाँ पर। सर, आपका नाम क्या है? और ये जो बीते दिनों में हमने देखा और सुना है, हमारी कोशिश ये है कि हम कश्मीरी पंडितों को आवाज दें। तो ये डर, ये दहशत आप भी महसूस करते हैं? क्या महसूस करते हैं आप? एक तो आपका नाम है। मेरा नाम है रमेश कुमार खेर, मेरा नाम है। थोड़ा सा दहशत हुआ था अर्ली, लेकिन 8% कुछ दहशत तो है नहीं है। लेकिन लोगों में पहले जिस दिन में हुआ था उस वक्त थोड़ा दहशत का माहौल क्रिएट हो गया था कश्मीरी पंडितों में, लेकिन अभी वो दहशत नहीं। अच्छा, ये जो लोग सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंडित डरे हुए हैं, छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके लिए जो आपके नेटवर्क में लोग हैं वो क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। तो बाहर का माहौल मीडिया ने क्रिएट कर दिया है, लेकिन लोकली यहाँ मैं कल भी गया था, परसों में, आज सवेरे भी मैं गया, डाउन एरिया में गया, मैं हवा कतल गया है, मैं हर जगह गया, गवा कतल गया है, और कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं, ना ही कोई डर लोगों में देखा। हमारे हिंदू में कोई डर में नहीं फील नहीं हुआ मुझे। तो जो अभी सर कह रहे थे कि सिक्योरिटी को लेकर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए गवर्नमेंट, उस पर आप इत्तेफाक रखते हैं, आप उनसे डिफर करते हैं? नहीं, सिक्योरिटी के चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी कहीं जहाँ जो, क्योंकि अगर हिंदू बाहर से आ जाएगा तो माइनॉरिटी को सिक्योरिटी के चाहिए। यहाँ कोई सिक्योरिटी माइनॉरिटी को नहीं है यहाँ पर, उसको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ बाहर से जो आए वो थोड़ा अपने का डरे हुए फील करते हैं, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत है। तो जो बाहर से आए वो डरा हुआ फील करते हैं, उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत है। मैम, आप बात करेंगी, आप क्या महसूस करती हैं? अभी के दिनों में लगातार जम्मू कश्मीर सुर्खियों में है, सिक्योरिटी को लेके बहुत सारे कंसर्न्स उठाए जा रहे हैं, खास तौर पे जो कश्मीरी पंडित हैं। मैं उषा खेर, हम जिस दिन यहाँ आए लास्ट फ्राइडे तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल, हमें तो ठीक ठाक लगा, लेकिन जब से किलिंग हो गई है थोड़ा सा मन में अप्रीहेंशन तो है कि वे रुके हैं, चले जाएं, बट मोरल ऐसा लगता है कि इट इज़ मोर ऑफ अ टारगेट किलिंग, कि दे डोंट वांट आउटसाइडर्स टू वर्क हेयर। डोगरी है, सिख्स हैं, वो लोग यहाँ काम करते हैं, दे अर्न मनी। तो मेरे ख्याल से प्रेजेंट जो फोर्स, जो भी नया कोई ग्रुप आया है,
दे आर टारगेटिंग दोज पीपल कि उनको यहाँ से निकाल दिया जाए कि वो काम ना कर पाए। तो एक आप कह रही है टारगेट खेलेंगे। मैम एक जल्दी में एक कमेंट लेती हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे मेहमान वहाँ पर भी हैं। मैम आपका नाम क्या है? बीना धर। जी मैम, आप कैसा महसूस करती हैं? हम तो यहाँ पर आए कुछ दिन 8-10 दिन हो गए हमें आए हुए, तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन कल हम खीर भवानी गए थे, तो वहाँ हमने सुना कि वहाँ पर उनके 2 डेथ्स हो गए हैं टीचर के। तो मन में तो कुछ हुआ, लेकिन फिर जब हम आए वापस तो कुछ नहीं लगा कि है कुछ नया नहीं है। तो यहाँ आकर भी हमें कुछ नहीं लगता है, लेकिन बाहर ऐसे सुनने में आया है कि डेथ्स तो हो रही है किसी किसी को, तो ये उससे डर लगता है आपको? अंदर से तो है, मन में तो डर लगता है। तो डर महसूस करते हैं लोग, डर महसूस करते हैं पंडित। यहाँ पर एक कमेंट जल्दी से मैं चाहती हूँ संजू वर्मा आपका, उसके बाद मैं इस डिबेट को खोलूंगी। जी, क्योंकि देखिए आपके विरोधी हो संजू जी, आपके विरोधी हो, लोग हो, एक्सपेक्टेशंस आप ही से हैं, तो जवाब भी आप ही को देना है। अदिति जी, बिल्कुल जनता को हमसे अपेक्षा रखने का पूरा हक है, एक्सपेक्टेशंस रखने का पूरा हक है, और उस पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश में लगे हुए हैं और प्रतिबंध है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मैं आपके सवालों को दरकिनार नहीं कर रही थी। मेरा कहना इतना है कि ओवरऑल जब व्यवस्था इंप्रूव होती है, उसमें सुधार होता है, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो और कश्मीरी पंडित हमारे जो भाई बहन है, किसी की भी बात करिए, ओवरऑल जब विकास होगा और अर्थव्यवस्था सुधरेगी, तो अपने आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, और उसकी तरफ मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। कश्मीरी पंडितों का रिहैबिलिटेशन जारी है, और बीजेपी के कई वर्कर्स कार्यकर्ताओं जारी है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड पर आप उनकी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स भी देख और सुन रही है। मैम जल्दी एक कमेंट इफ्राजान पहले आपका, उसके बाद शौकत चौधरी, प्लीज जल्दी पहला कमेंट। पहले तो अदिति जी, जो ये रिसेंट किलिंग्स हुई है, इस बर्बरता के खिलाफ ना मैं एज एन एनसी स्पोक्स पर्सन आज बात करती हूँ, बट ऑल्सो एज ए कश्मीरी मुसलमान मैं कहती हूँ कि इसका और हमारा आपस में कोई नाता नहीं है, और हर कश्मीरी मुसलमान आज जो खड़ा है वो इन कश्मीरी पंडितों के साथ, जो आपके पीछे हैं, जो अपने घरों में है, उनके साथ है। इसीलिए फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब अभी तक कॉन्स्टेंटली मिस्टर बिंद्रो के घर में थे, सुखविंदर कौर जी के घर में थे, और बार बार एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे थे कि वो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इन लोगों के साथ खड़ी है। लेकिन एक चीज से मैं आपकी डिसएग्री करना चाहती हूँ, जहां पे आपने कहा कि सिचुएशन जो है रिसेंटली खराब हुई है, और मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि इस पूरे साल करीबन 30 लोगों की डेथ हुई है, यानी 30 लोगों को मारा गया है, जिसमें 24 मुस्लिम्स भी थे। तो ये कहना कि सिचुएशन अभी हाल ही में खराब हुई है, ऐसा नहीं है। मैंने 30 लोगों को मारा गया है, उन लोगों की बात करना भी जरूरी है। एक सेकंड, हिंदू मुस्लिम मैंने नहीं किया था, आपने हिंदू मुस्लिम इसमें स्टार्ट किया। मेरा सवाल जो है कश्मीरी पंडितों, मेरा सवाल जो है कश्मीरी पंडितों, आप मुझे ये बताइए इफ्राजान, पिछले 8 दिन में, एक सेकंड बताइए, पिछले 8 दिनों में ये सवाल उठने शुरू हुए हैं ना? 8 दिन से पहले तो आपसे सवाल कोई पूछ नहीं रहा था, कोई पूछ रहा था या कोई कह रहा था कि डर का माहौल है, दहशत का माहौल है। मैं खुद यहाँ 15 दिन रहकर गई, आप ये बात जानती हैं, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। आज अगर लोग ये बात कह रहे हैं तो कुछ अटैक्स हुए हैं ना, लोग मारे गए हैं ना, आतंकियों को, तो जब तक आप खुलकर उनको हेड ऑन नहीं लेंगे, बोलेंगे हाँ दीजिए ना जवाब दीजिए, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए, सवाल को घुमाइए। 10 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगी। आपके 10 सेकंड में जवाब ये हुआ कि पिछले 5 दिन से सवाल आप उठा रहे हैं, हम तो पिछले 1 साल से सवाल उठा रहे हैं। जब 30 मौतें हुई थी, उन 30 मौतों पे आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? हम तो बिंद्रू जी की भी मौत पे सवाल उठाते हैं, हम तो परवेज अहमद की भी मौत पे सवाल उठाते हैं, हम तो ऐसे सरपंचों की मौत पे भी सवाल उठाते हैं। इस्लाम की निंदा करो, जिहादियों की निंदा करने की हिम्मत नहीं है। हम इनकी निंदा सरकार चलाओ, संजू वर्मा आपकी सरकार चलाओ, सरकार चलाओ, संजू वर्मा संजू वर्मा एक सेकंड, दैट इज व्हाट योर गवर्नमेंट इस्लाम, ग्लोबल जिहाद और रेडिकल इस्लाम की निंदा करने की हिम्मत नहीं है। यहाँ पर आकर भाषण देना बंद करो। आपके जो नेता है ना, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, वो जिहादियों के समर्थन में झंडा लेकर खड़े रहते हैं 24 घंटे। उमर अब्दुल्ला को बोलिए जिहादियों के समर्थन में झंडा। ठीक है संजू वर्मा जी, दूसरे पैनलिस्ट भी है मैम, प्लीज दूसरे पैनलिस्ट भी है।
पॉइंट से मैं आगे जाऊंगी। और आपको बता दूं जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, मेरे सहयोगी वैभव परमार वहां पर है, वहां का भी हम रुख करेंगे। एसपी वैद साहब भी जुड़ेंगे हमारे साथ अब से बस थोड़ी ही देर बाद। लेकिन जो इफ्रा जान आपने बात कही, जो अभी आपने गिनवाना शुरू किया और उसमें हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया, तो मैडम इससे पहले कितनी बार हुआ कि लोगों से कहा गया आईडी दिखाइए, और आईडी देखने के बाद लोगों को मारा गया हो मैम। तो प्लीज जस्टिफिकेशन मत दीजिए मैम। मैं नहीं जानती आप जानबूझकर दे रही हैं या अनजाने में दे रहे हैं, बट प्लीज जस्टिफिकेशन मत दीजिए। जल्दी से एक कमेंट्स। शौकत चौधरी, महबूबा मुफ्ती को तो मौका मिला है, उनकी तो सियासत जो हाशिए पर थी, मैं आगे दूंगी। इफ्रा जान, एक एक कमेंट ले लेते हैं, सबका एक एक कमेंट ले लेते हैं प्लीज। कश्मीरी पंडितों को मैंने शुरुआत में ज्यादा वक्त इसलिए दिया क्योंकि मैं चाहती थी उनकी बात पहुंचे, तो आई होप ऑल द पैनलिस्ट वुड रिस्पेक्ट दैट। थैंक यू। शौकत चौधरी, महबूबा मुफ्ती को तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सियासत ही दिखाई दे रही है। नहीं, बदकिस्मती ये है ना कि आपको सिर्फ महबूबा मुफ्ती में ही सियासत दिखाई देती है, और महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट्स और उनकी पीठ के पीछे ही सारी चीजें जो हैं उनका ही सहारा लिया जाता है। अभी बहुत सारी चीजें जो हैं वो अभी हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई जिनके साथ आपकी बात हो रही थी, बहुत सारी चीजें जो हैं उनकी बातों से क्लियर हो जाती हैं। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात सरकार, मरकजी सरकार की तरफ से नहीं है। हम अगर यहाँ रह रहे हैं तो हम यहाँ लोकल्स की मर्जी पर रह रहे हैं। हम यानी कि हमें लोकल जो हैं, लोकल लोग, कश्मीरी लोग, वो हमें कॉपरेट करते हैं। सरकार की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है। तो खुदारा इनकी बात तो आप समझ लीजिए। आपने किस तरीके से मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी। सारे ऑडियोज डाउन। ये भाषण का मंच नहीं है। पहली बार डिबेट करना है, डिबेट की तरह कीजिए। और ये डिबेट मैं इसलिए करती हूँ ताकि दर्शकों को समझ आए, इसीलिए यहाँ पर कश्मीरी पंडितों की भी बात की गई। और शौकत चौधरी, अगर आप इसे कह रहे हैं महबूबा मुफ्ती के स्टैंड को विंडिकेटेड करता है, तो यहाँ के लोगों से अगर मैं ये सवाल पूछ लूंगी ना, पिछले 30 साल में किसने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि महबूबा मुफ्ती का कितना विंडिकेशन यहाँ पर हुआ है। तब आपको समझ में आ जाएगा। सुशील पंडित जी, ये हर चीज में सियासत, हर बात में जस्टिफिकेशन, ये कब तक चलेगा? इफ्रा जान ये कहती है कि आपको कश्मीरी मुस्लिम्स की किलिंग दिखाई नहीं देती, लेकिन वो ये फर्क नहीं कर पाती कि आईडी कार्ड देखकर जिस तरह मारा गया टीचर्स को, वो शर्मनाक है। वो एक डेंजरस ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। क्या उससे वो इनकार कर सकती हैं? अदिति जी, हमारी बदकिस्मती है, दुर्भाग्य है कि यहाँ चोर जो हैं वो सीना जोर हो गए हैं। वो मुंह छुपाते, शर्म करते, इसके बनिस्पत वो और गरजते हैं, बेशर्मी के साथ गरजते हैं। आज दहशत का माहौल ये है कि जो सहमे हुए हैं वो इतना डरे हुए हैं कि वो ये भी नहीं कबूल कर पाते कि हम सहमे हुए हैं। आप सोचिए, अभी आपने जो इंटरव्यूज लिए, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम उतना डरे हुए नहीं हैं, लेकिन हमें सिक्योरिटी चाहिए। आप समझ सकती हैं कि मन की स्थिति क्या है कि नहीं, अब हम उतना डरे हुए नहीं हैं, लेकिन हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो फिर किस बात की सिक्योरिटी चाहिए? हालत यह है कि वो अपनी दहशत तक कबूलने की स्थिति में नहीं है। वो दो जबड़ों के बीच जुबान की तरह रह रहे हैं कश्मीर में। आज मुझे हैरानी होगी कि अगर वो अपना दिल खोल करके बात भी कर पाए। कश्मीर की हालत यह कर दी है उन लोगों ने जो शोज पर आकर चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, चाशनी में डुबोकर बोलते हैं, लेकिन जब जमीन पर सियासत करते हैं तो हजरत बल से कहते हैं कि पत्थरबाज वतन परस्त हैं और हुर्रियत वालों, हमें अपना दुश्मन मत समझो, हम आपके दोस्त हैं, हम एक ही काम में लगे हुए हैं। और ये वही महबूबा मुफ्ती है। ये सरकार आते ही पहले हफ्ते में मसरत आलम को बिना शर्त रिहा करती है, जो इनामी मुजरिम था, जो सरगना था पत्थरबाजों का, और उन 400 पत्थरबाजों को जे&के बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर बना करके नौकरियां देती है, प्रोत्साहन देती हैं, जेलों से बिना शर्त, बिना एफआईआर, बिना चार्जशीट रिहा करती हैं और अफसरों पर एफआईआर करती हैं आर्मी के। तो ये किस जमीन पर खड़े हैं, ये किस बिना पर मुंह चलाते हैं, मुझे इस बात की हैरानी होती है। लोग इनकी सच्चाई पूरी देख पा रहे हैं आज, जिनके मैनिफेस्टो में ये कश्मीर में पाकिस्तान की करेंसी चलनी चाहिए,
जो अपने सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में ये कहते हो कि कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत का ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए, शेयर्ड सॉवरेनिटी होनी चाहिए। ठीक है सुशील जी, ठीक है, वो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, वो बॉर्डर्स खत्म करने की भी बात करते हैं, बहुत सारे अफसोस है कि आप आपने कई सवाल खड़े करते हैं, आपने दो पार्टीज को कटघरे में खड़ा किया, आपने दोनों, आप लाशों पर भी सियासत किया करो। सुशील पंडित जी, मुझे अफसोस है आप पर, आप लाशों पर भी सियासत किया करो और एक्सपोज हो गए, आपको अफसोस अपनी तरबियत पे होना चाहिए था, और जिस से पढ़े हैं पंडितों के साथ नहीं है, आप उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, पर आपको शर्म होना चाहिए और अफसोस होना चाहिए। जो न्यूज चैनल ग्राउंड जीरो पे जाके बात कर रहा है, आप उसकी बात को झूठा तस्लीम कर रहे हो। शौकत चौधरी, आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपको क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि आपको वो सच स्वीकार नहीं करना है सर, क्योंकि आपको वो सच स्वीकार नहीं करना है। नहीं, आपको सच स्वीकार नहीं करना है। क्या गलत पूछा उन्होंने? नहीं, एक सेकंड शौकत चौधरी, आपने शायद उनका सवाल सुना नहीं। सुशील पंडित ने कहा अगर डरे सहमे नहीं तो फिर सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं। क्या गलत कहा उन्होंने? तो सिक्योरिटी की जरूरत किसे पड़ती है और क्यों पड़ती है? नहीं, सिक्योरिटी की जरूरत किसे पड़ती है और क्यों पड़ती है? उन्होंने क्या सवाल पूछा आपसे? आप उसी सवाल पर अभी थोड़ी देर पहले आप हिमायती बन रहे थे, आपको 10 सेकंड नहीं लगे, आपको 10 सेकंड नहीं लगे। अब ये सवाल अमित शाह से पूछो। सर ये सवाल तो मैंने संजू वर्मा से पूछ लिया, इस डिबेट की शुरुआत में पूछ लिया, लेकिन आप ये बताइए कि महबूबा मुफ्ती जाती हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, 15 सेकंड श्रद्धांजलि उनको याद रहती है और उसके बाद उनको याद आता है जुल्मो सितम, ज्यादतियां, सख्ती किसकी? पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं की नहीं, आतंकियों की भी नहीं, उनकी गोली की भी नहीं, किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन की। आप महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट से बाहर आ जाइए। आप कश्मीर को देखिए, आप कब तक उनके स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो अपने चैनल्स को चलाएंगे? आप देखिएगा, गलत बात है। आप देखिएगा, मुफ्ती जैसी जिहादी, आपने खुद ही कह दिया जैसी जिहादी, एक सेकंड, उसके बारे में आपको सच्चाई सुनने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? श्रद्धांजलि देने जाती है वहां पर भी वो अपनी राजनीतिक महबूबा मुफ्ती श्रद्धांजलि देने जाती है बेशर्मी से, वहां पर भी अपनी राजनीतिक आपसे बड़ा बेशर्म तो हमने कोई दिखाई नहीं है। जब देखो हमने बीजेपी से बड़ा बेशर्म दिखाई कोई नहीं। आप ये बताओ, हमने बीजेपी से बड़ा बेशर्म और बीजेपी के जो लोग हैं उनसे बड़ा बेशर्म हमने आज तक नहीं देखा है। महबूबा मुफ्ती ने सेकंड, भाषा पे मर्यादा होनी चाहिए। हमने आपसे बड़ा बेशर्म आज तक नहीं देखा है। आप बेशर्म ही नहीं है, भाषा की मर्यादा को मेंटेन करें, भाषा की मर्यादा को मेंटेन करें, स्पष्ट करते हुए कि जी न्यूज़ अमर्यादित भाषा को एंडोर्स नहीं करता है। एक सेकंड शौकत चौधरी, जब आप कह रहे हैं ना, जब आप उंगली उन्हें दिखा रहे हैं, कई उंगलियां और अंगूठा आप ही की तरफ है। महबूबा मुफ्ती ने क्या किया? महबूबा मुफ्ती ने कुछ और किया है? महबूबा मुफ्ती ने क्या किया है? यही किया है ना, लाशों पर सियासत तो वो भी कर रही है। आपके मुंह से तो मैंने कभी नहीं सुना, आपके मुंह से तो मैंने कभी नहीं सुना। सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आतंकियों ने जितने सिविलियंस को मारा, ये तो आज आपको याद आया कि सिविलियंस मारे गए हैं, क्योंकि उंगली उठने लगी, इस बात को लेकर सवाल पूछा जाने लगा कि क्या कश्मीर में 90 के दौर की वापसी हो रही है, तब आपको याद आया कि आतंकियों ने सिविलियंस को मारा है। लेकिन उससे पहले आपको सिविलियंस की किलिंग याद नहीं रहती थी, उससे पहले आपको सिविलियंस की किलिंग याद नहीं रहती थी सुशील पंडित जी, उससे पहले नहीं आती थी, अब याद आनी शुरू हुई। जब अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया, आपको वोट लगेगा, आप करें तो आप चीजें सुधार रहे हैं और दूसरे करें तो कोर्ट लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। कॉमेडी इफ्राजान, आपका जवाब सुशील पंडित ने जो कहा, दिल्ली से बैठ के सियासत कर रहे हैं हमारे ऊपर। इफ्राजान को पहली बात तो हम पहले एक बार में एक ही पैनलिस्ट प्लीज, शर्म नहीं आती है ये लाशों के ऊपर? पहली बात तो हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि सिचुएशन ठीक, एक सेकंड शौकत चौधरी जी, पहली बात तो हम पहले दिन से बोल रहे हैं सिचुएशन ठीक नहीं है और सिविलियन किलिंग्स गिना रहे हैं। जब बोल रहे थे नया कश्मीर का वादा झूठा है, उस टाइम हम ही को बोला जा रहा था आप झूठ बोल रहे हो, पैनिक क्रिएट कर रहे हो। आज जब हम लोगों ने बोल बोल के थक गए कि बीजेपी की सरकार नॉर्मलसी के झूठे वादे कर रही है, आज हम ही को बोला जा रहा है कि अभी तक चुप क्यों थे? अरे अदिति जी, आप ही के शो पे तो रोज आके बोलती थी कि नया कश्मीर के वादे और ये सब झूठ है। ग्राउंड पे आके सिचुएशन देखिए। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात है अगर महबूबा जी और उमर अब्दुल्ला साहब जो है, अगर वो परवेज अहमद की भी बात करते हैं और कश्मीरी पंडितों की भी बात करते हैं।
अगर हम कश्मीरी पंडितों की श्रद्धांजलि पे जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम सभी को जाना चाहिए। सवाल ये है कि दिल्ली से कितने बीजेपी के लीडर आए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए? एक भी नहीं। बीजेपी के किस कार्यकर्ता पे, किस सीनियर लीडर से? अदिति जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। रोज पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं, मुझे कमेंट करने दीजिए। आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप तो कर रहे हैं सब। महबूबा मुफ्ती तो कह रही है पाकिस्तान के साथ हर रिश्ता तोड़ देना चाहिए, ऐसा कह रही है महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ऐसा कह रही है। अभी पूछ लीजिए शौकत चौधरी से, अभी बोलेंगे पाकिस्तान से बात कीजिए, अभी बोलेंगे इसी डिस्कशन में। इतना ही है आपकी सिंपैथी, बस घर तक जाना, बस घर तक जाने की। संजू वर्मा जी, आपके पास इसका क्या अल्टरनेट है, हमें बता दीजिए, हम करके नहीं, संजू आपका नाम नहीं है, आपके पास क्या अल्टरनेट? अदिति जी मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए। आप उन्हें बोले थे। संजू वर्मा की आवाज रखिए। आप तो मैडम बाहर हूँ, इस तरीके से डिबेट नहीं कर पाएंगे। इनको इसी तरीके से चिल्लाना है, डिबेट को डिरेल करना है। प्लीज, जब इनसे सवाल पूछो तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो दर्शकों को ये भी समझ में आ रहा है वो चिल्ला क्यों रहे हैं। इन्हीं की हाँ में हाँ मिलाई जाएगी। संजू वर्मा बोलिए मैम, जवाब दीजिए जी। जल्द, थैंक यू। अदिति जी, यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता बैठकर पूछ रही है कि मोदी सरकार ने कश्मीरियों के लिए क्या किया, तो ये बता दूं कि जो 80,000 करोड़ का पैकेज दिया था 2015 में, उसका 60% से ज्यादा लागू हो चुका है, जिसका लाभ कश्मीरियों को मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा 3 लाख से ज्यादा लोगों को 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन का लाभ मिल रहा है। 4 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए जा चुके हैं। और एक बात इफरा जान, कान खोल के सुन लो, आपके ओमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला तो ग्लोबल जिहाद और रेडिकल इस्लाम को लेकर उनके मुंह में दही जम गया है। जब तक रेडिकल इस्लाम के बारे में खुलकर हम उसका खंडन नहीं करेंगे, जिहादियों का खंडन नहीं करेंगे, तब तक कश्मीर में से जिहादी प्रॉब्लम को उखाड़ना मुश्किल है। संजू वर्मा, आपको रोक रही हूँ मैं यहाँ पर। मेरे सहयोगी वैभव परमार हमारे साथ हैं जंतर मंतर से। देखिए कश्मीर में कश्मीरी पंडित क्या महसूस कर रहे हैं वो हम आपको सुनवा रहे हैं। साथ ही कश्मीर से, आप कह सकते हैं कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कश्मीरी पंडितों की आवाज जी न्यूज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वैभव, वहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं और वहां पर जो पंडित है वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल अदिति, देखिए 4:30 बजे कश्मीरी संगठनों के, जो कश्मीरी हिंदू से जुड़े हुए संगठन हैं, उन्होंने जो है प्रोटेस्ट बुलाया था दिल्ली के जंतर मंतर पर। और आप देख सकते हैं पीछे की ओर कई जो संगठन हैं जो कश्मीरी हिंदुओं से जुड़े हुए हैं वो, और कश्मीरी पंडित जिनको कई बार पलायन करना पड़ा, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश पंडिता, विस्थापित पिछले 30 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ जी। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? क्योंकि लगातार हिंदुओं को और सिखों को टारगेट किया जा रहा है कश्मीर में, लगातार उनकी मौतें हो रही हैं। मांग ये है कि भारत सरकार एक बार फिर से सुने हमारी सुध और हमारी सुध ले ले और जाग जाए। भारत सरकार वो देख रहे हैं अपनी कोशिश, वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को वहाँ पे रिहैबिलिटेट करें, लेकिन वो खुद देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से क्या हो रहा है। जैसे ही हरकतें तेज़ होती हैं कश्मीरी हिंदू को वहाँ पे रिहैबिलिटेट करने के लिए, मुसलमान उसके एंटी करते हैं, वहाँ पे हमारे को मार देते हैं। मैं भारत सरकार से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि हमें ही क्यों बलि का बकरा बनाया जाता है। हम पिछले 30 साल से मर रहे हैं, अभी भी क्यों हमारे को मरने दिया जा रहा है और हमारे साथ कोई बात क्यों नहीं कर रहा। हमारी डिमांड एक ही है कि हम कश्मीरी हिंदू कश्मीर के अंदर एक अलग यूनियन टेरिटरी में रहेंगे जो भारत कहलाएगा। अभी कश्मीर जो है वो भारत नहीं है। भले ही आप कितनी बार 370 हटाओ, भले ही आप कितनी बार वहाँ पे ये दिखाओ कि वहाँ पे 15 अगस्त को इतने फंक्शंस हो गए हैं, उनके दिलों से पाकिस्तान, उनके दिलों से हिंदू के अगेंस्ट का जो असर है वो नहीं गया है। इसलिए भारत सरकार से निवेदन है कि हमारे लिए एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाए जिसमें हम अपना दर्द ये लोग बयां कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अलग यूनियन टेरिटरी बना दी जाए। इतना इनके अंदर खौफ अब है क्योंकि कई बार ये लोग पलायन कर चुके हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सर, क्या नाम है आपका? अनिल जी, मांगे लगातार आप कर रहे हैं, कई दिनों से मौतें हम देख रहे हैं हो रही है और कई बार हिंदू जो हैं वो पलायन कर चुके हैं, पंडित जो हैं वहाँ से कश्मीरी पंडित पलायन कर चुके हैं, लेकिन बदलाव कितना आप देख पा रहे हैं? नहीं, बदलाव तो कुछ नहीं है। जो पहले 90s में था, हम तब भी छोटे थे, आज इस टाइम वही सिचुएशन है जो उस टाइम की थी। इवन अभी तो ज़्यादा डर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू उस टाइम से, क्योंकि जो किलिंग्स है वो इंडिविजुअल बेसिस पे हो रही है कि ID कार्ड चेक किया जाता है स्कूल्स में या कुछ, तो उसी बेस पे किलिंग्स हो रही है, जो पहले नहीं होता था। पहले तो एज अ हिंदू किलिंग होती थी। आप पर्टिकुलर एक
पर्सन्स को चुन चुन के मारा जा रहा है। शिक्षकों को, टीचर्स की मौत हो रही है, टारगेट किया जा रहा है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट टीचर्स ही है, इट्स अबाउट कश्मीरी हिंदूज एंड ऑल्सो ऑल हिंदूज हु आर लिविंग इन द इंडियन एज इंडियन कंट्री। टारगेट किया जा रहा है। हाँ, ये अल्टीमेटली हिंदूज को ही टारगेट किया जा रहा है। ये जिहाद चल रहा है। ये जो पहले मिलिटेंट ठीक है। संजू वर्मा, जल्दी से देखिए, सवाल इनका भी आपसे है। इनका सवाल टारगेट किलिंग को लेकर है, इनका सवाल आपसे भी है और इनका सवाल उन सियासी दलों से भी है जो सियासी दल आपके साथ इस वक्त सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। कटघरे में वो भी है मैम, लेकिन आप इस बात को कहकर पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे कि क्योंकि उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं इसलिए आपका जवाब नहीं बनता। जवाब आपको भी देना है। नहीं अदिति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपने कश्मीरी पंडितों की इंटरव्यूज दिखाई, मुझे लगता है ये फीडबैक जरूर ऊपर तक जा रहा है, चाहे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हो। मैं वापस ये बात दोहराना चाहूंगी डंके की चोट पर कि हमने जो काम किया है आगे भी करेंगे और हमारे कश्मीरी पंडितों ही नहीं बल्कि जो मुसलमान भाई बहन है, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए हम और सिक्योरिटी का इंतजाम में बढ़ोतरी और इंप्रूवमेंट लाएंगे ताकि ये लोन वुल्फ अटैक्स, चाहे वो दी रेजिस्टेंस फ्रंट करवा रही है या लश्कर ए तौयबा करवा रही है, ये लोन वुल्फ अटैक्स में गिरावट हो। आतंक में 65% की कमी आई है और मुझे लगता है और कमी आने की गुंजाइश है और उस पर काम लगातार चलेगा। ठीक है, समय मेरे पास धीरे धीरे बहुत कम बचा है। मैं चाहती हूँ सारे पैनलिस्ट एक एक कमेंट एक बार फिर से अपना दे दें। सुशील पंडित जी, हम और आप ऐसी कई डिबेट्स में बैठ चुके हैं, हम और आप कई बार इस बात को लेकर चर्चा कर चुके हैं कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए 90 के दौर से आगे बढ़ चुका है, लेकिन हर बार ऐसा कुछ होता है कि डिबेट कुल मिलाकर वापस हो जाती है। क्या हम इस बात से आज इंकार कर सकते हैं कि टारगेट किलिंग हुई है? क्या इस बात से डिनाई किया जा सकता है? कतई नहीं अदिति जी, वो जो दिमागों में जहर भरा है वो एक खास शिनाख्त की तरफ भरा है। हाँ, एक हाफिज हफीज लोन या कोई राइफलमैन औरंगजेब या अयूब पंडित या शुजात बुखारी या बाबर कादरी, ये सब मुसलमान नाम हैं। इन सबका आइडेंटिटी कार्ड चेक करके ये नहीं पहले तय किया गया कि ये मुसलमान हैं और इसलिए इन्हें गोली मारी जाए। इन्हें मुसलमान होने के बावजूद केवल इसलिए मारा गया क्योंकि इन पे शक था कि ये कहीं भीतर से हिंदुस्तानी ना हो या इनकी बात जैसी ये चाहते हैं वैसी करें, इस शक पर मारा गया। लेकिन जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, सिखों को मारा जा रहा है, वो केवल और केवल इसलिए कि वो हिंदू हैं, सिख हैं, वो मुसलमान नहीं हैं, इसलिए कश्मीर में रहने लायक नहीं है। तो ये फर्क, इसको समझना और इसको मानना ईमानदारी का तकाजा है आज। लेकिन इसी पर लीपापोती हो रही है, इसी पर पाखंड हो रहा है, इसी पर राजनीति हो रही है। और ये जो मुसलमान विक्टिम्स की लिस्ट बनाकर, आंकड़े गिनाकर एक मॉरल इक्विवेलेंस पैदा किया जाता है, ये इस बात को धोने की कोशिश है कि नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा सेक्युलर क्राइम है, जिहाद बड़ी सेक्युलर मुहिम है, ये किसी में फर्क नहीं करती है। इस तरह की बदतमीजी हो रही है, इस तरह का पाखंड हो रहा है। ठीक है, इफ्रा जान जल्दी से आपका काउंटर और शौकत चौधरी आपका काउंटर, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ काउंटर मुझे नहीं कहना चाहिए। एक सेकंड इफ्रा जान 15 सेकंड प्लीज। इफ्रा जान 15 सेकंड्स। मैं चाहती हूँ फॉर अ चेंज आज हम अपनी इस डिबेट को डिबेट ना समझकर ये समझकर कि हम एक बहुत सीरियस संजीदा मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये कश्मीरियत को लेकर, कश्मीर को गलत वजहों से सुर्खी में लेकर आया है। जिस टारगेट किलिंग की बात यहाँ पर हो रही है, क्या उसके डिनायल से पल्ला झाड़ दिया जाएगा? सिर्फ डिनायल भर से पल्ला झाड़ने की गुंजाइश है इस वक्त जहां आज कश्मीर खड़ा है? पहले तो अदिति जी, मैं साफ साफ आपके चैनल पे अपनी तरफ से कहती हूँ कि ये जो पिछले 5 दिनों में किलिंग्स हुई है, ये साफ साफ तौर पे मुझे भी एज एन इफ्रा जान टारगेटेड किलिंग्स लग रही है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो राय है, दैट इज फॉर वन। लेकिन मेरा बस ये सवाल है कि ये जो सुर्खियों में आ जाते हैं, ये सुर्खियां सिर्फ इसी टाइम पे क्यों बनती है? आज 26 लोग जब अभी तक मरे, उनके मरने पे कोई सुर्खी क्यों नहीं बनी? जब परवेज अहमद जो है उसे कल गोली मारी गई क्योंकि वो अपेरेंटली सीआरपीएफ कहती है कि चेक पॉइंट पे नहीं रुकाया,
अच्छा आराम से टायर पे गोली नहीं मार दी, परवेज अहमद को सीधा सीने पे गोली मार दी। उस परवेज अहमद की बीवी जो इस टाइम पे प्रेग्नेंट है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, उनको कोई जर्नलिस्ट जाके उनसे कोई इंटरव्यू क्यों नहीं करता? उनको कोई, उनके मुंह में कोई माइक क्यों नहीं लगाता? उनके को कोई टीवी पर क्यों नहीं दिखाता? अभी नहीं। अच्छा, आप इसमें ये जो इक्विवेलेंस, इफ्रा जान, ये जो आप इसमें इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश करती है ना, मैं पहली बात सुन लीजिए, किसी भी सिविलियन की किलिंग गलत है, किसी भी सिविलियन की किलिंग गलत है। सुन लीजिए मेरी बात, आपको ये कहने में परहेज होगा, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन अगर आईडी देखकर लोगों को मारा जाने लगे तो सवाल गंभीर उठते हैं और उन्हीं सवालों को बार बार उठाने की कोशिश आपको याद दिलाने की कोशिश में कर रही हूँ। शौकत चौधरी, एक कमेंट आपका, लेकिन अपने दर्शकों को बार बार हम ये बता रहे हैं कि हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के हालात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक। मेरे सहयोगी वैभव परमार वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जो दिल्ली में इस वक्त धरना प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह की नारेबाजी हो रही है। मैं आपको नहीं सुनवा सकती क्योंकि हमें इस बहस को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन इस बात को भी समझने की जरूरत है कि आप पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा, अब लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा, अब एक्शन की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर एक भी किसी मासूम आदमी का कत्ल होता है, सिंगल एक का, तो वो गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी रिसेंट किलिंग्स हुई है वो गलत है, और उसके पीछे जिसका हाथ है वो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको देखना चाहिए, और उस सारी सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए जो हमारा जो रोल बनता है, हमारा जो रोल किसका हाथ है? हम सरकार के किसका हाथ है? आतंकी घटनाओं के पीछे किसका हाथ है? समर्थन करना बंद करे। किसका हाथ है? सरकार एक कदम आगे निकले। आप निंदा भी करते हैं और ये कहने से भी बच जाते हैं, ये कहने से भी बचते हैं कि किसने किया है। आप ये बताइए किसने किया है? एक साथ चिल्लाएंगे तो इस तरह से तो बात नहीं हो पाएगी, इस तरह से तो बात नहीं हो पाएगी। आगे बढ़ोगे तो हम आपके साथ ही। शौकत चौधरी, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ? ये किलिंग्स किसने की है? ये किलिंग्स किसने की है? ये किलिंग्स किसके इशारे पर हुई है? सुनिए ना शौकत चौधरी, प्लीज। शौकत चौधरी, इस तरह से भाषण देने से बात नहीं बनेगी। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, निंदा आपने कर दी, मैंने सुन ली, मैंने आपसे पूछा किसने की है, उस पर भी तो 2 शब्द बोलिए। किसने उसे गन करवाई थी, उस पर भी तो 2 शब्द बोलिए। उस पर भी तो बोलिए जो कश्मीर में अमन शांति नहीं चाहता, बोलिए ना। उसकी ज्यादती, जुल्म सितम, सख्ती आपको दिखाई नहीं देती, महबूबा मुफ्ती को दिखाई नहीं देती, उस पर तो नहीं बोलती महबूबा मुफ्ती। आप मैं सुन रही हूँ तब से। को छोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। इसका जवाब देगा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के वो कौन थे। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कौन थे। उनको मैडम इफ्रा जान और शौकत चौधरी, इस डिबेट में शायद या तो आप मौजूद रहे, लेकिन आप बहुत कन्वीनियंटली उसे इग्नोर कर रहे हैं। सवाल मैंने सबसे पहले पूछा, सबसे पहले संजू वर्मा से ही पूछा, कोई बात नहीं। क्लोजिंग कमेंट में सुशील पंडित का लूंगी। कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है, सुशील पंडित को लेकर आइए। सबके ऑडियोज डाउन कीजिए, सबके ऑडियोज डाउन कर दीजिए। सुशील पंडित, क्लोजिंग कमेंट आपका। ये जो मगरमच्छ वाले आंसू हैं, ये कब तक लिप सर्विस से काम चलेगा? कब तक कड़ी निंदा से काम चल जाएगा? कब तक बस शब्दों का मरहम ही लगाते रहेंगे हम? जी नहीं, ये 30 साल से यही काम चला रहे हैं, यही इनकी तिजारत व्यापार है। और ये जो मॉरल इक्विवेलेंस की बात हुई ना परवेज अहमद की, सीआरपीएफ ने उसकी आईडी नहीं देखी थी। सीआरपीएफ ने देखा था कि उसकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं था, और सीआरपीएफ ने देखा था कि वो रुकने के बावजूद रुक नहीं रहा था। ये अलग बात है कि वो परवेज अहमद निकला, वो परवेश कुमार भी हो सकता था, वो कोई भी हो सकता था। अगर उसने आतंकग्रस्त क्षेत्र में एक ऐसी हरकत की है तो उसने अपने लिए जान खुद जोखिम में डाली। सीआरपीएफ ने उसका आईडी चेक नहीं किया था। लेकिन ये मॉरल इक्विवेलेंस बनाती हैं कि प्रिंसिपल का आईडी चेक होता है, टीचर का आईडी चेक होता है, उनको मुसलमान कॉलीग से बाहर निकाल करके खड़ा करके गोली मार दी जाती है।
उस पाप को धोने के सीधा गोली मारेंगे उसको। आप जम्मू कश्मीर के शहरियों को सीधी गोली मारेंगे, उस पाप को धोने के लिए ये आप सुन लीजिए। चाइना से ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्रा जान और शौकत चौधरी। आज मैं स्कूल में गई थी, आज भी उस स्कूल में दोनों टीचर्स के ब्लड के निशान हैं, और आप लोग इस पर आकर गलत इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस पर आकर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस पर आकर जस्टिफिकेशन ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट। मेरे पास इस बहस में इतना ही वक्त है। ये ग्राउंड रियलिटी दिखाने की हमने कोशिश की, क्योंकि आपने लगातार देखा एसी स्टूडियो से कश्मीरी पंडितों की बात तो हुई, लेकिन उनकी आवाज कहीं दब गई थी। जी न्यूज ने ये कोशिश की है, क्योंकि जी न्यूज लगातार कश्मीरी पंडितों की आवाज बनाए। आज भी हमारी कोशिश यही है कि ग्राउंड से उन कश्मीरी पंडितों की आवाज आप तक पहुंचाएं जो कश्मीर में इस वक्त हैं। ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। हम जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.